को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा समाज को कैसे बदल सकती है? भारत में महिला साक्षरता तेजी से बढ़ती जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने लड़कियों का नामांकन बढ़ाया है। केरल में 92% महिला साक्षरता तो ये दर्शाती है। उनके सपनों के आईना आप ये कर सकते हैं कि आजकल महिलाएं उस पदों पर कार्य करती हैं, तो फिर क्यों महिलाएं आज भी पुरुषों की आय का केवल 19% प्राप्त करती हैं? क्यों महिला शक्ति केवल 20% है? आमंत्रित करता हूं कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट बनकर भारत का नाम रोशन किया और कुछ महिलाओं ने ऐसे काम किए जिसे विश्व है। इंदिरा नूरी निकाली है, कानून निकाले हैं। ये सब सुनने में ऐसा लगता है कि सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं 80% धनराशि विज्ञापन में खर्च हो रही है। नारी ने ही संसार रचाया, नारी ने सृष्टा को चलाया। उसका ये तिरस्कार न करो, दया जलाकर पुरस्कार न दो। लगता है मेरी विरोधी बहनें अभी भी पुरानी सोच की हैं। मैं उनको कैसे बताऊं कि सच तो ये है कि अगर भारतीय समाज में महिला शक्तिकरण एक धर्म होता तो आज वो हमसे वाद विवाद न कर रही होती। भारतीय समाज के परिवेश में महिला सशक्तिकरण एक सच्चाई है। बात ये नहीं है कि महिला सशक्तिकरण एक सच्चाई है या क्या, सच्चाई है सिर्फ और सिर्फ अखबारों में, टेलीविजन के पर्दों पर, कहने के लिए बातों में, वास्तव में नहीं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। आज मैं इस मंच पर यह साबित करने के लिए खड़ा हूं कि भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण एक सच्चाई है, भ्रम है। महिला सशक्तिकरण भ्रम है, महिला सशक्तिकरण भ्रम है। सच कहूं तो आपको देखकर मुझे गालिब का एक शेर याद आता है। जीवन भर गालिब ये भूल करता रहा, जीवन भर गालिब ये भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। अरे मेरे विरोधी पक्ष, जरा आंखें खोल कर देखिए, ऐसा कौन सा काम है जो पुरुष करते हैं और महिलाएं नहीं? पुरुष सेना में फाइटर पायलट बनते हैं, महिलाएं नीलों में चतुर्वेदी बनकर लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। कितनी खैर से लोग हैं, कितनी इज्जत से लोग हैं, कितनी बराबरी का दर्जा पा रहे हैं। सशक्तिकरण केवल कानून और नारे नहीं, यह एक वास्तविक बदलाव है जहाँ हर एक लड़की सुरक्षित तौर पर स्कूल जाए, जहाँ किसी भी महिला की शादी उसके हाथ में बिना ना की जाए और जहाँ दहेज किसी भी महिला के जीवन की कीमत ना बने। मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहूँगी, क्या सशक्तिकरण एक ख्वाब है या इसे हम जी रहे हैं? कई खुद को सशक्त महसूस कर रहे हैं या बस एक कहानी सुन रहे हैं? महिलाओं को आगे अपने घरों से बाहर भी निकल नहीं सकते थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारे देश में कई सारे महिलाओं को आगे देश में आवाज उठा रहे, अपने पूरी दुनिया भर में आवाज बुलंद कर रही है। कि क्या वास्तव में समानता मिल रही है? क्या वे अपने घरों, ऑफिसों और समाज में उतनी ही स्वतंत्रता महसूस कर पा रही है जितनी उन्हें मिलनी चाहिए? महिलाओं को और सशक्तिकरण की क्या जरूरत है? फिर तो हर जगह है। हाँ, महिलाएं तो हर जगह है, लेकिन जब एक पुरुष नेतृत्व करता है तो सिर्फ नेता कहा जाता है। जब एक महिला
जो चाहिए तो उसे खुद में चलाने वाला कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है। और लोग कहते हैं महिला इसके काम नहीं समा सकती। पर चर्चा करने के बाद इकट्ठा हुए एक ऐसा विषय जिसे समाज अब भी एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देख रहा। चलो देखते हैं, अगर महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे तो क्या होगा। डॉक्टर थी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा और कठिन परिश्रम से ये मुकाम हासिल किया था ताकि वो दूसरों की जान बचा सके। अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से अपनी दुनिया बेहतर बनाने में तो सफल हुई, लेकिन अंत में असुरक्षित रही। शिक्षा संस्थान में अपनी जगह बना रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा भारत है जहाँ राम से पहले सीता को पूजा जाता है, कृष्ण को राधा के साथ, शिव को पार्वती के साथ एक समानता से पूजा जाता है, जो दर्शाता है भारत में महिलाओं का स्थान और सम्मान हमेशा सर्वोच्च है। एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी, ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि सशक्त भूमिकाएं हैं। कुछ लोग औरतों को उन्हीं के द्वारा खेली गई असमानता के लिए दोषी ठहराते हैं। मेरे विपक्ष के साथी ने कहा कि औरतों का घर नहीं होता। जब आप उनसे नहीं पूछते तो आप हमसे ही नहीं। प्रकृति बीमा होती है, उदाहरण विदेश पंचायत राज में आरक्षण के कारण 40% महिला नेतृत्व में थे। महिला आरक्षण में भारत की राजनीति शासन का नाम लिया, ठगी से खड़ी है जिंदगी की राहों पर, उसे मैंने जिंदगी का नाम दिया। धन्यवाद। मैं आप सभी से एक प्रश्न से शुरुआत करता हूं। क्या भारतीय समाज सच में महिला सशक्तिकरण की कल्पना है? अपने परिवार को बनाए रखने के संघर्ष में रुचि हुई है। कन्या भ्रूण हत्या व्यापक है और दहेज से जुड़ी हुई है। बलात्कार के मामले भी हर देश जिस भ्रम की बात कर रही है, क्या वो भ्रम जिसने महिलाओं को शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व करने का मौका दिया, या वो जिसने उन्हें वैश्विक मंचों पर हमारे देश की प्रतिनिधित्व करने और सामाजिक नियमों को इन महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। सुप्रभात बच्चों। नारी नारी तू केवल श्रद्धा है, नारी तू केवल श्रद्धा है, विश्वास रजत लग पत्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो, पीयूष स्रोत से बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अध्यापिका महोदया, मुख्य अध्यापक महोदय और प्रशासनिक अधिकारी मुमताज सर और आप यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण
एवं मेरे प्यारे बच्चों और सभी प्रतिभागी जो पक्ष और विपक्ष में बैठे हैं। पहले तो मैं बता दूं कि इस प्रतियोगिता का आयोजन हम लोगों ने क्यों किया, और ये प्रतियोगिता हमारी अभी प्री फाइनल परीक्षा भी शुरू होने वाली है, पर हमारे कक्षा 10 के बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, छात्र और छात्राओं ने, और आज वो मंच पर आकर यहाँ पर बोल रहे हैं। प्रतियोगिता को इस दिनांक में रखने का हमारा ध्येय ये था कि 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और विश्व हिंदी दिवस हर साल मनाई जाती है। और अभी हम लोगों ने शुक्रवार को यहाँ भारतीय कौंसिल आवास में इसी मंच पर विश्व हिंदी दिवस मनाया था, तो हमारा विद्यालय भी विश्व हिंदी दिवस मनाता है, तो उसके अवसर पर ये वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और प्रतियोगिता के विषय का जहाँ तक प्रश्न है, विषय का चुनाव हमारी दोनों मुख्य अध्यापक और अध्यापिका और प्रधानाचार्य जी ने उसको किया था कि कैसा विषय रखा जाए, और ये विषय जो नारी सशक्तिकरण की बात कर रहा है, तो नारी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी, हिंदी के बारे में कुछ कहूंगी कि आर्यावर्त की मिट्टी से जन्मे, आर्यावर्त की मिट्टी से जन्मे, हिंद के भाई की बिंदी हूँ मैं हिंदी, सहस्त्र वर्षों का है मेरा इतिहास, सहस्त्र वर्षों का है मेरा इतिहास, और हर ध्वनि के लिए है मेरे पास मात्रा, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, तक बिखरा मेरा संसार, आर्यावर्त की मिट्टी से जन्मे, हिंदी के भाल की हूँ मैं बिंदी। तो इसके बाद अब मैं विषय पर आती हूँ। जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात थी, हमारे छात्रों ने भी और छात्राओं ने भी बहुत सुंदर मंच पर प्रदर्शन किया है। महिलाएं, कहा जाता है कि प्राचीन काल से शिक्षित होती आई हैं। हमारे वैदिक काल में महिलाएं विश्ववारा, अपाला, घोषा और शाकुंतला, कई ऐसी महिलाएं थी जो प्राचीन काल में भी शिक्षा ग्रहण करती थी, वेदों का अध्ययन करती थी, पुराण पढ़ती थी और पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थी। कालिदास का तो आप जानते होंगे, विद्योत्मा नाम की एक महान महिला थी जिसकी शादी कालिदास एक मूर्ख विद्वान से हुई थी। पर उस समय मैं ये बताना चाहती हूँ, प्राचीन काल में भी महिलाएं शिक्षित होती रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम मध्य युग में देखें तो मध्य युग में मीराबाई और बहुत सी ऐसी महिलाएं आई जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से समाज में जागरूकता उत्पन्न किया। और आधुनिक काल में देखें तो महादेवी वर्मा और भी कई महिलाएं जो थी, जो लोगों को कवि और कवित्रियां हुई, और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे रही। और आज तो वर्तमान युग में ये स्थिति है कि महिलाओं ने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है, चाहे वो हवाई जहाज चलाना हो, चाहे ट्रेन चलाना हो, या मोटर या गाड़ी, हर क्षेत्र में महिलाएं जो है सशक्त हुई हैं। पर मैं ये तो निर्णायक मंडल ने क्या निर्णय लिया है उस पर छोड़ती हूँ कि महिला सशक्त हुई है या नहीं हुई है। आज इस मंच पर उसका निर्णय हो जाएगा, और मैं अब बहुत अधिक समय नहीं लूंगी, और अपने मुख्य अध्यापिका जो हमारे यहाँ उपस्थित मैं जितने हमारे शिक्षकगण हैं सबको हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग आए और यहाँ पर इस प्रतियोगिता का आनंद उठाए। और सबसे अधिक मैं प्रधानाचार्य महोदय और मुख्य अध्यापिका महोदय, मुख्य अध्यापक महोदय और सर के लिए मैं कहूँगी, अपने मुख्य अध्यापक महोदय के लिए, कि सर ने हर समय मेरी मदद की है। सच में आज बच्चों ने ये साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम और समर्पण के द्वारा किसी भी चीज तक, लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। दोनों पक्षों ने अपने अपने विचारों का प्रदर्शन इतने अच्छे ढंग से किया कि आज सच में निर्णय करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर एक बच्चा जब आ रहा था ऐसा लग रहा था कि ये तो उत्तम वक्ता है, लेकिन जब दूसरे बच्चे आ रहा था, अगला प्रतिभागी
इस तरह